नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है और उसमें मैथ और रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे प्रश्नों का मैं सोल्यूशन आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वीडियो में लेकर आऊँगा, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूं कि मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए सबसे पहले मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे सारे क्वेश्चन का, उसके बाद हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो जैसे जैसे हमको मैथ के क्वेश्चन मिलते जाएंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक सटीक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय दिखाती है। सुबह का 9 यहाँ पर होगा, ठीक है। जब घड़ी उसी दिन दोपहर 3 बजे का समय दिखाती है तो 3 आपका यहाँ पे बचता है, 9 आपका यहाँ, तो घंटे की सुई कितनी डिग्री तक घूमेगी? इसका सही उत्तर होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन है। जैसे ही मुझे मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए लाता चलूँगा, उसका सॉल्यूशन भी मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए कराता रहूँगा, ठीक है। ये भी मुझे लगता है रीजनिंग के क्वेश्चन, एक आदमी 5 बेटों 4 बेटे और 2 भतीजों के बीच इस रूप में बांटता है। यदि प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है तो प्रत्येक बेटी को कितना मिला होगा? देखिए टोटल पैसा इतना है, 5 बेटा है, 4 बेटी और 2 भतीजा है, ठीक है। प्रत्येक बेटी, डाउटर को है ना, भतीजे से 4 गुना मिलता है, भतीजे से 4 गुना ज़्यादा मिलता है और प्रत्येक बेटे को भतीजे से 5 गुना ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले डाउटर और क्या कहते हैं नेफ्यू का रेशियो निकालेंगे तो वो आपका 4:1 है, और यहाँ पे नेफ्यू और सन का रेशियो निकालेंगे तो 1:5 है। तो 4:1:5 डाउटर नेफ्यू और सन, या सन नेफ्यू और सन नेफ्यू, डॉटर सन और नेफ्यू का रेशियो देखेंगे तो डॉटर 4:5:1 है, ठीक है। अब देखिए ये बांटा गया है 5 बेटों, यदि प्रत्येक बेटी को, अब ये 5 बेटा है तो 5 चौक 20, नहीं बेटी 4 है तो 4 चौक 16 कोमा 25 कोमा 2, ठीक है। 16 2 18 5 23, 18 5 23 और 20 43, 43 यूनिट का वैल्यू 12,900, 43 यूनिट का वैल्यू 12,900, 3 बार में कटेगा तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 300, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 300। पूछ रहा प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है? बेटी कितना यूनिट है? 4 यूनिट। बेटी कितना यूनिट है? 4 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 300, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1200 रुपया। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1200 रुपया। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये रीजनिंग के क्वेश्चंस है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो कल भी एग्जामिनेशन होने वाला 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, उस शिफ्ट में भी मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए मैथ का और रीजनिंग का कंप्लीट 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अब यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन में आप सभी को पता है सबसे पहले हम लोग डिवीज़न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3/2 है और इधर 4/8 है, तो 4/12 इंटू 3/2 इंटू 8/4 -12 + 4, यही है, ठीक है। क्योंकि ऊपर नीचे हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा, तो ये 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, ये 3 इसको काटेगा 4 बार में, यहाँ पर हो गया 1 -12 + 4, तो 4 1 5, 5 में से 12 चलाएगा तो -7। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ से ये डेसिमल हटेगा तो ये डबल जीरो को काट देगा, तो इधर हो गया 4 × 4 16। अब यहाँ पे देखिए 3 जीरो, 3 को 9 है तो 16 नंबर 144 होगा, 16 नंबर 144। अब यहाँ डेसिमल के बाद 3 और 1 इधर 4, यानी इधर क्या होगा 0.4
0.144, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उन जोड़ियों की संख्याओं के बारे में जिनका HCF 15 और LCM 138 है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। ऐसी कई जोड़ियां मौजूद है, ठीक है। उस जोड़ियों के बारे में जिनका HCF 15 है, HCF 15 और LCM 138 है, ठीक है। तो 15 A इंटू HCF 15, ठीक है, AB 15 इंटू 15 तो 138। ऐसी कई जोड़ियां मौजूद होगी, इसके बारे में देखना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। यदि 851 रुपये को 1/2 कोलोन 2/3 कोलोन 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो पहला भाग। तो ये देखिए एक सिंप्लीफिकेशन सॉरी रेशियो है, तो सबसे पहले इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ नीचे 2 3 4 का एलसीएम अगर हम बात करेंगे तो 12 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 3 चौक 12 4 दूनी 8 4 तिया 12 3 तिया 9, यानी 6:8:9 इसका रेशियो होगा। इसी रुपये को इस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। 8 6 14 और 14 9 23, 23 यूनिट का वैल्यू हो गया 851, 23 यूनिट का वैल्यू 851। तो 1 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 23 दूनी 851 को हम लोग थोड़ा सा साइड में मैं कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन में जगह नहीं होने की वजह से कैलकुलेशन करने में समस्या होती है, तो मैं इसको साइड में कर रहा हूँ। 23 दूनी 46, 23 तिया 69, ठीक है। 15 में से 9 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 161, ठीक है। 7 बार में कटेगा 37, और यहाँ 6 यूनिट है तो 37 गुना 6, यानी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पता चल गया 6, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 6, ठीक है। सॉरी 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 37, ये 23 851 को काटेगा 37 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू 37, तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 37 इंटू 6, 37 इंटू 6 कर देंगे, वही आपका सॉल्यूशन निकल कर आएगा। 7 के 7 दूनी 14 15 16, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 इंटू 6, जो भी ऑप्शन में होगा वही इसका सही उत्तर है। देन द फर्स्ट पार्ट इज, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक गांव में मान लेते टोटल 100 यूनिट पर्सन रहते थे, उसमें से 10% लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है। 90 बचा 90। अब इसके कारण शेष लोगों में से बचे हुए में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। इसका 25% लोग गांव छोड़ दिए, तो बचा कितना प्रतिशत 75%, यानी इस 90 का 75%। और फिर यह जनसंख्या घटकर 2025 रह गई, मतलब जनसंख्या जो आपका रह गया वो आपका 2025 रह गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम काटेंगे इस 75% है तो नीचे आएगा 0, ठीक है। 25 या 75, 25 चौक 100, ठीक है। या 9 इसको काटेगा, 9 दूनी 18 19 20 2, 9 दूनी 18 4 9 5 45, 225, ठीक है। अब ये 10 है, इधर हो गया 225 गुना 4/3 गुना 10, ठीक है। 5 2 7 2 9, फिर ये कटेगा 3 7 21, 3 5 15, 25 75 7.5 इंटू 4 15 15 30, ठीक है। ये लगभग 3000 आंसर हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन 30 का मल्टीपल यानी 3000 होगा, क्योंकि प्रतिशत निकालेंगे तो इसका वैल्यू, क्योंकि हमने माना था यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 30 निकल के आ रहा, और मैंने एक्चुअल जनसंख्या माना था 100 यूनिट, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनफल 6812 इंटू दिस में इकाई अंक ज्ञात करिए। तो इकाई अंक निकालना है तो इकाई के नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। 9 चक 36, यूनिट प्लेस पे 6 इंटू 8, 8 छक 48 का 8, बाकी यूनिट प्लेस पे 8, 8 दूनी 16 का 6, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। तो आप सभी स्टूडेंट अपने अपने क्वेश्चन को मिला रहे हैं ना कि कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 वर्षों के लिए तो मान लेते पी तो सेम होगा, R+2 इंटू टाइम भी सेम होगा, माइनस P इंटू 3 इंटू R/100, टोटल में 100, इसी का वैल्यू है 420, इसी का वैल्यू है 420। तो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म कटेगा, 3PR कट जाएगा, तो इधर जो बचेगा इधर बचेगा 6P, इधर क्या बचेगा 6P/100 बराबर
420, ये काटेगा इसको 70 बार में, 70 गुना 100 करेंगे तो 7000 निकल के आएगा। यानी यहाँ पर जो प्रिंसिपल है इसका सही उत्तर 7000। आपसे पूछा राशि मतलब प्रिंसिपल। देखिए P, Q, और R प्रत्येक 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते। 5 महीने के बाद P ने 5,000 निकाले, Q ने 4,000 निकाले, R ने 6,000 का अतिरिक्त निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना दर्ज किया, तो P का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए P, Q, R प्रत्येक 20,000 का निवेश करता है, तो 5 महीने तक P जो है ना, 5 महीने तक P जो है 20,000 निवेश किया। उसके बाद उसने 5,000 निकाल दिया, तो बचा उसके पास 15,000। ये 15,000 वो कितने दिन के लिए इन्वेस्ट किया? 7 महीने के लिए। Q के बारे में, Q ने 4,000 निकाला 5 महीने बाद, 5 महीना बाद ही, तो 20,000 का 5%, 20,000 5 महीने के लिए लगाया, प्लस 4,000 निकाल लिया, तो बचा 16,000 का 7%, 7 महीने के लिए। कोलोन यहाँ पर R ने 6,000 इन्वेस्ट किया, यानी पहले 20,000 का 5 महीने के लिए लगाया, फिर वो 6,000 और अतिरिक्त लगा दिया, तो 26,000 का 7 महीना। ठीक है, तो यहाँ पे 1,000 सब कट देंगे, यहाँ 3 0 सबका 3 0 हम कैंसिल कर दे रहे। ऐसा इसलिए कर रहे क्योंकि कैलकुलेशन कम होगा। तो इधर हो गया 20 25 100 और 15 7 105, 100 प्लस 15 छक्के 105, ये हो गया P का रेशियो। ठीक है, Q की बात करेंगे तो 20 25 100 और 16 छक 16 25 16 72 112 और प्लस 100, इधर हो गया 212। इधर बात करेंगे 100 और इधर कितना था? 26 गुना 7, तो 26 गुना 7 182 और प्लस 100 282, इसी का रेशियो निकालेंगे। तो इधर हो गया 205:212:282। अब इसी रुपया को 24,950 में डिस्ट्रीब्यूट किया। P का हिस्सा बताइए। ठीक है, ऑप्शन है ये P का हिस्सा पूछ रहा है, तो सबसे पहले सबको सम करेंगे तो 2 2 4 5 4 1 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 5 4 9, ठीक है, 8 1 9 2 2 4 5 4 9 8 1 9, ठीक है, इस तीनों को ऐड करना है। ठीक है ना, ठीक है, 2 2 4 2 6, 689 यूनिट का वैल्यू हो गया 34,950। तो क्या करेंगे, आपको निकालना P का हिस्सा, तो 34,950 डिवाइडेड बाय 699। ठीक है, 34,950 को हम लोग क्या करेंगे, 699 से 34,950 को हम लोग डिवाइड करेंगे 699 से। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू हमको पता चल जाएगा 50 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू पता चल जाएगा 50। आपसे पूछा है 205 यूनिट का वैल्यू, आपसे पूछा है 205। देखिए जगह नहीं है, मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जिसकी वजह से जगह नहीं है, जगह नहीं होने की वजह से मुझे साइड में रफ में कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो 699, यहाँ पे जो आप 699 यूनिट देख रहे हैं ना, ये 699 यूनिट का वैल्यू हो गया 34,950। आपको पूछ रहा P का हिस्सा, P कितना है? 205 यूनिट। तो 34,950 को 699 से डिवाइड करेंगे तो 50 यूनिट, 205 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,250 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 11 परिणामों का औसत 50 है, 11 परिणामों का औसत, तो उसका सम कितना होगा? तो 11 25 55 550। पहले 6 परिणामों का औसत 51 था, पहले 6 परिणामों का औसत 51 था, तो 51 गुना 6 यानी 6 का सम क्या होगा? 6 25 30। ठीक है, अंतिम 6 का औसत दे रखा, अंतिम 6 का औसत 59 है, तो अंतिम 6 का सम कितना हो जाएगा? 59 गुना 6 करेंगे तो 354। अब इस 354 में 306 को ऐड कीजिए और 550 में उसको क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 354 प्लस 306 आपका निकल के आ जाएगा लगभग 660। अब इस 660 में हम 550 को घटाएंगे, 0 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1। पूछ रहा है ना 6th नंबर जो होगा वो आपका 110 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः दीप्तेश, ठीक है, 9, तुषार 12 दिनों में, दीप्तेश से प्रारंभ करके वे बारी बारी से करते हैं। 9 और 12 का एलसीएम 36, ठीक है, 9 चौक 36, 12 तिया 36। अब स्टार्ट हो रहा दीप्तेश से, तो पहले 4 काम किया, फिर 3, तो 4 3 7, ठीक है, ये इस तरीके से कितना दिन तक काम किया? 5 दिन तक। 5 दूनी 10 काम हो गया, 5 दूनी 10 काम हो गया। पूछ रहा है नहीं ये काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो बचा हुआ काम 1/4, तो 10 प्लस 1/4,
4। तो 10 चौक 40 और 1 41/4 दिनों में यह कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं 1 मीटर कपड़ा का दाम 33 रुपया, 33 रुपया का बेचे मतलब SP 33 रुपया है, उसको प्रॉफिट 11 रुपये का हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे CP कितना है, तो CP पता चल गया 22, प्रॉफिट हुआ 11 का, कितने पे 22 पे, तो 100 पर कितना है, तो 11 दूनी 22, 2 गुना 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी 50%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना। ये एक त्रिभुजाकार खेत है जिसका आधार जो है ना ऊंचाई से 3 गुना है। मान लेते हैं अगर ऊंचाई h है तो आधार कितना होगा 3h, ठीक है। और यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 प्रति 100 मीटर के मतलब खेत की जुताई का जो लागत है ना 24.68 प्रति 100 मीटर के अनुसार इतना रुपया है, तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 24.333.18 को 24 देखिए 100 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा आ रहा है। 100 मीटर स्क्वायर पे यदि खेत की जुताई की लागत 24 रुपया 68 पैसा प्रति 100 मीटर के अनुसार है, ठीक है, प्रति 100 मीटर, यानी 100 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा आता है 24.68। खर्चा कितना आया 333.18। तो क्या करेंगे 333.18 को कितने से डिवाइड कर देंगे 24.68 से डिवाइड कर देंगे, तो निकल के आएगा 13.5। वो 100 मीटर स्क्वायर का है, वो 100 मीटर स्क्वायर का है, कितना 13.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर B इंटू एच कर देंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ कैलकुलेशन करने में बन नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। यदि वंदन, ठीक है, यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर, तो 500 मीटर है गुना 20 इंटू मिनट की दूरी कितने मिनट में करेगा, टाइम निकालना, इंटू 5 गुने 18 करेंगे, ठीक है। ये इसको काटेगा 100 बार में, ये 20 25 100 18 25 90, ये 90 सेकेंड आ रहा है, ये 90 सेकेंड आ रहा है। इसको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कितने मिनट लगेंगे। 90 सेकेंड का मतलब 1.5 मिनट, 1.5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। क्या करना है कि त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना, यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 रुपया प्रति 100 मीटर के अनुसार है, मतलब 100 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा हो रहा है 24.68, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा हो रहा होगा 0.2468 रुपया। और इसके अनुसार जो वो इतना खर्चा करता है, मतलब इतना खर्चा करता है, तो उसको यहाँ से क्या करना है 333.18 को डिवाइड कर देंगे कितने से 0.2468 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 1350 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। उस फील्ड का एरिया आ जाएगा कितना, इस 333.18 को 0.2468 से डिवाइड करेंगे तो 1350 स्क्वायर मीटर एरिया इसका आ जाएगा। अब खेत का आधार हमको पता है, ये ट्रायंगल के फॉर्म में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा जो भी निकल के आएगा, ठीक है। ये 3 5 3 8 1 9 एक काटेगा इसको, 3 चौक 12 3 5 15 450, 2 आ गया। एच स्क्वायर का वैल्यू 900, एच स्क्वायर का वैल्यू 900, तो एच निकल के आ गया 30 मीटर, हाइट पता चल गया 30, आधार क्या है 30 का 3 गुना 90 मीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका चौकदवा पद पूछ रहा है। देखिए ये जो ऑर्डर है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ से अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 10 - 14 करेंगे तो -4, और फर्स्ट टर्म में 14, चौकदवा पूछ रहा है तो T14 एक्चुअली फॉर्मूला पहले लिख देते, Tn बराबर A + n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे T14 मतलब चौकदवा पद पूछ रहा है, तो A कितना है 14 प्लस n-1 यानी 14 में से 1 गया 13 इंटू डी अभी निकाले -4, तो ठीक है 13 चौक 52 -52 प्लस 14, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, 4 में से गया 3, -38। इस क्वेश्चन का सही उत्तर -38, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब ये क्वेश्चन है, रेखाग्राफ 1 से 7 की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा उस कंपनी से निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर बता रहा है, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट एट एक्सपोर्ट्स बाय ए कंपनी ओवर द ईयर। ये ग्राफ क्लियर नहीं, चलिए किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था, विगत
निम्नलिखित रेखा ग्राफ 2001 से 7 की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उस कंपनी से निर्यात की मात्रा का ये अनुपात है। ये क्या है? अनुपात है। किसके किसके बीच का? किसके किसके बीच का? आयात और निर्यात। आयात और निर्यात, ये क्या है? आयात और निर्यात का, आयात और निर्यात का अनुपात है। ये जो नंबर लिखा है ना 0.6, यानी ये 2001 में आयात बटे निर्यात का जो वैल्यू है ना 0.6 है। इसका कहने का मतलब है किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था? निर्यात के आयात अनुपात में आयात जो था ना वो न्यूनतम था। किस में न्यूनतम था? मतलब आयात न्यूनतम था। तो आयात न्यूनतम था इसका 0.6। किस वर्ष कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था? निर्यात के अनुपात में आयात जो न्यूनतम था वो 2003 में था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए क्वेश्चन इधर से उधर कर करके सॉल्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ फिगर देखना पड़ेगा। फिर यहाँ ऐसे हम रफ बता दे रहे, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? कितने वर्षों में जो निर्यात था ना वो आयात से अधिक था? वहाँ पे जा के देख लीजिएगा, क्योंकि फिगर एक जगह नहीं होने की वजह से क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या होगी। अब हम लोग देखते हैं, मैथ के सारे क्वेश्चन हो गए, अब हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन ऑरली सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए 12 से 23 गया, 9 बढ़ रहा है। यहाँ पे हर जगह कितना बढ़ रहा है? 9। यहाँ पे 11 बढ़ा, यहाँ पर 11 बढ़ रहा है, सॉरी हर जगह 11 बढ़ रहा है। हर जगह कितना बढ़ रहा है? 11। तो 56 में 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 67। ऑप्शन डी। पिघलना तरल तो जमना ठोस का काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है DVMS SMBD पलट दिया। देखिए ये DB है ना, ये इधर DB हो गया, ये जे इधर से जे जाएगा, इधर से जे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द दिस? तो इसको कर लीजिए 3 6 9 9 10 11 12 13। ठीक है, और ये 14, टोटल कितने हैं? 14। टोटल कितने हैं? 14। नेक्स्ट, एक व्यक्ति घर से शुरू करता है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ना मतलब ऊपर की ओर 7 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर से दाएं मुड़ता है, 14 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, मतलब इधर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चला। ठीक है, वह व्यक्ति घर से कितनी दूरी पे है? तो 7 और 4 11 किलोमीटर। किधर? नॉर्थ की ओर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अक्षरों का कौन सा समूह? यहाँ पे देखेंगे BAC लगातार है, BAC और उसके बाद फिर से B आना चाहिए। ठीक है, BAC लगातार होना चाहिए, BACB BACB। अब देखिए BACB यहाँ पर है, उसके बाद D आना चाहिए, यानी अगर यहाँ मिडिल टर्म में बात करेंगे तीसरा अक्षर के बाद D होना चाहिए। ठीक है, तीसरा अक्षर के बाद D होना चाहिए। तो ये ABC होगा, D कट गया। ठीक है, BACBD फिर CA BACBD। ठीक है, इधर बात करेंगे नहीं, इस तरीके से नहीं जाएगा। BAC। ठीक है, यहाँ पर होगा A, यहाँ पर होगा A। नहीं, ठीक है, CA के बाद एक गैप छूटा है। ठीक है, CA के बाद यहाँ पे गैप छूटा है, उसके बाद BAC, उसके बाद B, यानी यहाँ लास्ट में B होना चाहिए, लास्ट में B होना चाहिए, BCD में। ठीक है, BACBD लास्ट है, BACBD, उसके पहले CA, फिर है BACBD D, यानी यहाँ पर D होना चाहिए, B के जस्ट पहले D, यानी ऑप्शन B या ऑप्शन C में कोई एक उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे BACBD फिर BACBD। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं BA, हाँ यहाँ पे B होना चाहिए, यहाँ पे D होना चाहिए, तो BD, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसी टाइप से आज का जो पेपर का लेवल का बात करते हैं तो वो पेपर आपका काफ़ी इजी टू मॉडरेट देखने को मिला। पेपर का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए, इन हाउ मेनी गिवन ईयर्स विद द एक्सपोर्ट, अच्छा ये तो वहीं का क्वेश्चन है। ये वेन डायग्राम है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना वो आपका इजी टू मॉडरेट है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे डिवीज़न। ठीक है, 18 प्लस के जगह पे क्या करेंगे? प्लस का जगह पे डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है गुना, और
गुना का अर्थ है घटाओ 5 और घटाओ का अर्थ है जोड़ 2। तो ये इसको काटेगा 3 बार में 7 21, 21 में से 5 गया 16, 16 प्लस 2 18, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4 विकल्पों में से दी गई आकृति x की सही दर्पण छवि चुने। दर्पण बोल रहा है तो दर्पण सुबह वाला में भी बताए थे ऐसे बनेगा। ठीक है, ये जो वाट का बल्ब है ये इधर ही वाट होना चाहिए, मतलब इधर होना चाहिए वाट वाला बल्ब। ठीक है, यहाँ पर है, इधर एरो है, इधर ये है, यही ऑप्शन मैच खा रहा है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं खा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 कहाँ पर डी, इसका सही उत्तर होगा डी। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया, उसके बाद 4 शब्द दिए, जिनमें से एक दिए गए शब्द नहीं बनाया जा सकता। नहीं, कॉमन COMMON बन सकता। मोनीटर, मोनीटर MONITOR ये भी बन सकता। मेडिएट MEDIATE ये भी बन सकता। मेडिसिन नहीं बनेगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे फिगर है, यदि त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, ये है डॉक्टर और वृत्त साक्षर, वृत्त 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 साक्षर मतलब लिटरेसी को बता रहा है, और ठीक है, और वर्ग वकील, वर्ग कहाँ है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट लॉयर, ये लॉयर को दर्शा रहा है। ठीक है, वृत्त अक्षर को, तो उन डॉक्टर और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर है, उन डॉक्टर और वकील जो साक्षर है उसकी संख्या कितनी है, 5, जो तीनों में कॉमन है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप से मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए सारा रीजनिंग और मैथ का सॉल्यूशन करा चुका हूं। तो आप सभी स्टूडेंट अपने अपने क्वेश्चन को यहां पर मिला लीजिए कि इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा। अगर उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ करा चुका हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं।